जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जो है एक तीतर की और एक खरगोश की। तो शुरू करें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तीतर रहती थी और वो भी एक पेड़ के कोठर में। उसका रोज का काम था सुबह अपने खाने की तलाश में निकलना और शाम को वापस आना। लेकिन एक बार वो खाने की तलाश में निकली, लेकिन उसको सुबह खाना मिला ही नहीं। सुबह से लेके शाम हो गई, लेकिन उसको सुबह से शाम तक भोजन एक बार भी नहीं मिला और वो भोजन ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर निकल गई, जहाँ से उसको वापस आने में काफ़ी समय लगा। इसी बीच एक खरगोश ने जब उसका कोठर खाली पाया तो वो उसी में रहने लगा। और जब वो तीतर बहुत दिनों बाद लौट कर आई तो उसने देखा कि उसके कोठर में तो एक खरगोश रहने लग गया है। तो उसने खरगोश से कहा कि वो उसका कोठर खाली करे, लेकिन खरगोश अपनी बात पे अड़ गया। बोला कि नहीं, ये तो मेरा कोठर है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। और इसी बीच तीतर में और खरगोश में कहासुनी होने लगी और उनकी कहासुनी की आवाज़ बाकी जानवरों तक भी पहुँची और जंगल के सारे जानवर वहाँ पर इकट्ठा हो गए और ये बात राजा तक भी पहुंची। लेकिन कोई भी उनके झगड़े को नहीं सुलझा पाया। तो वो अपने झगड़े का और अपने कोठर में किसका हक है, अधिकार है, ये जानने के लिए वहाँ से चल पड़े, उनका उपाय ढूंढने के लिए कि कोई शायद उनकी मदद कर सके। और वो जाते जाते एक नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने एक बूढ़ी बिल्ली को देखा और उन्होंने सोचा ये बूढ़ी बिल्ली है, शायद ये हमारी बहुत मदद कर सकती है। वो उसके पास जब पहुँचे तो बिल्ली ने देखते ही उनसे कहा कि बच्चों, मुझे तुम्हारी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा नज़दीक आ जाओ, मुझे थोड़ा कम सुनाई देने लगा है। जब तीतर ने और खरगोश ने ये बात सुनी तो वो बूढ़ी बिल्ली के थोड़ा और नज़दीक पहुँचे और नज़दीक पहुँचते पहुँचते वो काफ़ी नज़दीक पहुँचे। और बिल्ली ने जब आंखें खोलकर देखा तो बिल्ली ने एक ही झटके में दोनों को मार गिराया और वहीं पर दोनों को चट कर गई। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का वेश देख करके, उसका साधारण रूप देख करके उस पर अपना विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें उसकी नीयत को भी समझना चाहिए और नीयत समझने में बहुत देरी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।